हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, ये है हमारे स्प्रिंग एमबीसी का नेक्स्ट ट्यूटोरियल जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लोग स्प्रिंग एमबीसी में रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे यूआरएल पे। अब वो रीडायरेक्ट आप किसी अपने वेब एप्लीकेशन से बाहर भी कर सकते हो और अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर ही कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं पूरा फोकस करूंगा कि कैसे आप अपने ही वेब एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर सकते हो। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप सारी चीज़ करोगे, बट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था कैसे हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं स्प्रिंग एमबीसी और स्प्रिंग ओआरएम को यूज़ करके। मैंने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड किया था। मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप पिछले वाला वीडियो देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं स्प्रिंग ओआरएम को अपने स्प्रिंग एमबीसी के साथ कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि रीडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीडायरेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ वेज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली दो तरीका बात करूँगा। एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं रीडायरेक्ट व्यू। हम रीडायरेक्ट व्यू को यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट करने के लिए, और हम लोग रीडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम रीडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम लोग रीडायरेक्ट प्रीफिक्स को यूज़ करके काम कर पाएंगे और कैसे हम लोग रीडायरेक्ट व्यू को यूज़ करके बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सबलाइम और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम लोग कौन कौन से दो तरीके हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ट्रस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म बनाते हो या कभी कभी आप यूआरएल्स को जब आप सबमिट करते हो, कंडीशंस चेक करते हो अपने कंट्रोलर में, और उस केसेस में क्या होते हैं कि आपको कंडीशन चेक करना होता है और अगर कंडीशंस फेल्ड हो गई या कुछ भी हो गया तो आपको दूसरा पेज दिखाना होता है या आपको अलग अलग काम करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग हाउ टू रीडायरेक्ट एन स्प्रिंग एमबीसी कैसे रीडायरेक्ट करते हैं। एन नंबर ऑफ वेज है, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं रीडायरेक्ट। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे हम रीडायरेक्ट प्रीफिक्स। ठीक है, रीडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज करेंगे रीडायरेक्ट करने के लिए। और दूसरा हम लोग बात करेंगे रीडायरेक्ट व्यू। ठीक है, रीडायरेक्ट व्यू, जैसे हमारे पास क्या होता है, मॉडल एंड व्यू होता है, वैसे हमारे पास रीडायरेक्ट व्यू है जिसकी हेल्प से हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है, सबसे मतलब पहला जीरो तरीका, अगर मैं बात करूं जीरोथ वाला ही तरीका, तो वो है जैसे हम लोग यूज़ करते थे अपने सर्वलेट में HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर हमें ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करना है तो हम ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नए तरीके स्प्रिंग एमबीसी के यूज़ करने हैं तो आप स्प्रिंग एमबीसी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग एमबीसी किस पे काम करता है, आपके सर्वलेट पे ही काम करता है। तो आप अपने सर्वलेट वाला भी यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें, कुकीज़ सब कुछ सर्वलेट वाला यूज़ कर सकते हो। बट मैं सबसे पहले ये करके दिखाता हूँ, फिर ये दोनों भी करके दिखाता हूँ और चीज़ें बताता हूँ कैसे आपको रिडायरेक्ट करना है। ट्रस्ट में बहुत आसान है। ठीक है, तो रिडायरेक्ट व्यू को समझने के लिए मैं एक नया कंट्रोल बनाता हूँ। तो हम सिंपली आ जाएंगे स्प्रिंग एमबीसी डॉट कंट्रोलर। ठीक है, अपने पैकेज में राइट क्लिक करेंगे और सिंपल से एक न्यू क्लास बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे क्लास, और इस क्लास का कोई नाम देते हैं अच्छा सा सोच के। ठीक है, सो एक सेकेंड, इसका नाम कुछ दे देते हैं। ठीक है, इस क्लास का नाम देते हैं रीडायरेक्ट कंट्रोलर या रीकंट्रोलर, और सिंपली हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट कर देगा और मल्टीपल कंट्रोलर के साथ आप काम कर सकते हो स्प्रिंग एमबीसी में, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको उस क्लास के ऊपर लगाना क्या है, एट कंट्रोलर। तो इसको ऑफिशियली कंट्रोलर बनाने के लिए सिंपली आप एट कंट्रोलर लगाना मत भूलिएगा। जब आप एट कंट्रोलर लगा दोगे तभी ये कंट्रोलर का काम करेगा। ठीक है, एट कंट्रोलर, और फिर आप क्या करिएगा, इस एनोटेशन को इनेबल भी करना मत भूलिएगा। तो अगर मैं स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल में आऊँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो मैंने सिंपली यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर इसको एनेबल करके रखा है, बेस पैकेज स्प्रिंग एमबीसी दे के रखा है। तो स्प्रिंग एमबीसी मतलब पेरेंट का पैकेज दे के रखा है, तो सब पैकेज के जितने भी एनोटेशन है वो ऑलरेडी क्या करेगा, अपने आप से स्कैन कर देगा और इसको एनोटेशन को एनेबल कर देगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्रोल लगा दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो यूआरएल्स बनाऊंगा। ठीक है, दो यूआरएल्स आप कुछ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे टेस्टिंग करना है तो ऐसे मैं फर्जी यूआरएल बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक और एक है स्ट्रिंग और 1, ये पहला यूआरएल है। ठीक है, पहला यूआरएल है और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा अभी ब्लैंक। ठीक है, अभी कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और मेथड बना लेते हैं। ठीक है, ये हैंडलर है, दूसरा हैंडलर बना लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो ये बेसिकली दूसरा हैंडलर है, ये दूसरा हैंडलर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इन हैंडलर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मैपिंग लगाते हैं। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग
और रिक्वेस्ट मैपिंग में आप सिंपली यहाँ पे URL दे दीजिए, तो मैं यहाँ देता हूँ 1। जब आप 1 फायर करोगे ब्राउज़र में तब ये चलेगा और ये सबसे पहले मैसेज को प्रिंट करेगा। हम लिखेंगे आउट और लिख देंगे दिस इज़ 1 हैंडलर, दिस इज़ 1 हैंडलर। तो ये आपको आउटपुट अगर कंसोल पे मिलेगा, मैं व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यू तो आप यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हो। तो जब आपको दिस इज़ 1 हैंडलर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये मेथड चल गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट मैपिंग दूसरे के लिए भी लगा देता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे बेसिकली मैं दे देता हूँ कोई भी आप दे दीजिए, आपकी जो मर्जी वो URL दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ टू इन्जॉय लिख देता हूँ, ठीक है, इन्जॉय। तो जब भी आप इन्जॉय फायर करोगे सो आपका ये चल जाएगा दिस इज सेकेंड, ऐसा आउट लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज सेकेंड हैंडलर, और ये URL इसका क्या है, इन्जॉय। मैं यहाँ पे इन्जॉय प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली जब आप 1 फायर करोगे तो ये वाला चलेगा, जब आप 2 फायर करोगे तो ये वाला चलेगा। एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग MVC पे राइट क्लिक करते हैं अपने स्प्रिंग MVC पे, और स्प्रिंग MVC पे राइट क्लिक करने के बाद सिंपली रन एज, बहुत सिंपल है, रन एज के बाद रन ऑन सर्वर कर देता हूँ, ठीक है, रन ऑन सर्वर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सिंपली आपके एप्लीकेशन को रन कर देगा, ठीक है। और सिंपली ये मेरा सर्वर पहले से चल रहा है तो सिंपली मैं रिस्टार्ट सर्वर पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, और देखोगे यहाँ पे आपका सर्वर स्टॉप होगा, फिर रीस्टार्ट होगा और डिप्लॉय भी ये कर देगा। तो ये दोनों आपके URLs काम कर जाएंगे। सो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ जब तक हमारा टाइम लेता है सिस्टम, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है बाकी के सिस्टम के कंपेरिजन में। सो आप थोड़ा वेयर करिए, ठीक है। तब तक मैं बता देता हूँ, अभी तक आपने स्प्रिंग MVC की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो एक बार इसको जाकर एक्सेस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट सीरीज है स्प्रिंग MVC की। साथ ही साथ में स्प्रिंग MVC से पहले आप स्प्रिंग की ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा, उसकी भी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी है, बहुत सारे वीडियोस मैंने वहाँ पे कवर करके रखे हैं। सो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, तब तक आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए, तब तक हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके रखी है, किसकी कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, आई थिंक सर्वर कुछ गड़बड़ कर गया, आई थिंक, ठीक है। सो परफेक्टली चल रहा है। मैं यहाँ पे 1 फायर करता हूँ, 1, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे एरर दिखेगी, बट क्योंकि व्यू तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, व्यू मैंने यहाँ पे एरर नल करके रखा है, तो व्यू तो कुछ दिखेगा नहीं, एरर दिखेगी। बट अगर कंसोल पे देखें तो शायद हमारा दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, यार सर्वर तो यहाँ पे डाउन है, सर्वर तो डाउन है, ठीक है, हाँ चल गया, ठीक है। सो दिस इज़ 1 हैंडलर, मतलब हमारा एक पहला वाला हैंडलर चल गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आप देख भी पाओगे। तो ये बेसिकली चला, दिस इज 1 हैंडलर, और यहाँ पे आपको व्यू पे आपको यहाँ पे एरर दिखेगी, ठीक है, व्यू पे आपको यहाँ पे एरर दिखेगी। अच्छा, पहले वाला ब्राउजर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, हल्का सा सिस्टम स्लो चल रहा है। तो आप देखोगे ये बता रहा है कि मुझे blank.jsp नहीं मिला, जो कि आप कंट्रोलर से रिटर्न कर दो, बट आप उससे कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे दे दोगे और व्यू बना दो तो चल जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो क्या चला, दिस इज 1 हैंडलर। अगर यहाँ पे मैं फायर करूँ इन्जॉय, सो आप देखोगे यहाँ पे हैंडलर 2 चल जाएगा, इन्जॉय, AOY, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज सेकेंड हैंडलर इन्जॉय, दैट मीन्स ये चल रहा है। अब मैं रिडायरेक्ट करने जा रहा हूँ। रिडायरेक्ट मीन्स कि हमारा 1 कोई चलाए और 1 से क्या चल जाए, 2 आ जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा कोई पेज ओपन करना चाह रहा है 1, इस URL को फायर करना चाह रहा है, बट हम लोग ये चलेगा, बट ये क्या करेगा, ये रिडायरेक्ट करके इस URL पे अपने आप ये URL ओपन कर देगा। दैट मीन्स ऐसा होगा। अब ऐसा कब होगा, सपोज आप कोई फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हो और आपका फॉर्म वैलिड नहीं है, उस केस में आपको एरर पेज पे ले जाना है तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, या आपका एरर मतलब ऑथेंटिकेट हो गया है तो आप सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। अभी मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा अपने फॉर्म में, जैसे हम लोग एंटर कर रहे थे, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रिडायरेक्ट करना है, जैसे आपने 1 फायर किया और 1 से आपको 2 ओपन करना है, सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, रिफिक्स यूज कर सकते हो, ये रिडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। इसकी बात तो बाद में बात करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे रिडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज करोगे कैसे। आपको सिंपली व्यू, अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये बेसिकली आपका नाम होता है व्यू का, बट अगर आप यहाँ पे लिख दो रीडायरेक्ट तो आप स्प्रिंग MVC समझ जाएगा कि आप रीडायरेक्ट करने वाले हो, रीडायरेक्ट, और आपको लगाना सिंपली यहाँ पे कोलन, और फिर कोलन के बाद आपको URL लिखना है /enjoy। तो होगा क्या, देखो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, ये प्रीफिक्स से समझ जाएगा कि आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, ठीक है। मतलब एंजॉय करना मतलब आपको एंजॉय वाले पे रीडायरेक्ट करना है, तो ये चलेगा। तो बट जैसे ही आप रिटर्न यहाँ से करोगे ना, रिटर्न ऑफ रीडायरेक्ट, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिटर्न में रीडायरेक्ट देखेगा। दैट मीन्स वो सोचेगा कि मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो सिंपली वो यहाँ से इंटरनली ये वाली URL अपने आप से फायर कर देगा और ये वाला आपका काम हो जाएगा।
परफेक्ट है, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो इतना काम आपको लिखना है। ये बेसिकली आपका URL है, किस पे आपको रिडायरेक्ट करना है, और ये आपका प्रीफिक्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडायरेक्ट प्रीफिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और सिंपली इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका सर्वर चल जाएगा। एक बार आप कंसोल चेक कर लीजिए। तो आप विंडो पे जाइए, विंडो पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सो व्यू पे आप कंसोल चेक कर लीजिए। तो मेरा कंसोल गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ, ठीक है। सो आप लोग का देख लीजिएगा, ये देखिए कंसोल सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली आ जाता हूँ और 1 फायर करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 और एंटर करूँगा, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे क्या चला, दिस इज 1 हैंडलर। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्वर को बंद कर देते हैं और अपना फिर से हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। रन ऑन सर्वर और फिर हम लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और फिर से हमारा सर्वर रिस्टार्ट होगा और रीडिप्लॉय होगा। तो जब भी आपका कॉन्टेक्स्ट रीलोड नहीं होगा तो एक बार अपने सर्वर को रीडिप्लॉय कर दीजिएगा अपने एप्लीकेशन को, या रीरन कर दीजिएगा, ठीक है। सो आप देखोगे अब हम लोग यहाँ पे 1 फायर करते हैं। तो सपोज मैंने 1 फायर किया और एंटर किया। सो आप देखोगे 1 फायर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना स्प्रिंग ORM वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोल पे सारी चीज़ आ रही हैं और आप देखोगे तो यहाँ पे इन्जॉय आ गया। जबकि मैंने क्या फायर किया था, 1 फायर किया था। और देखो इसने क्या चलाया, दिस इज हैंडलर चलाया, और हैंडलर चलाने के बाद सिंपली इसने क्या चलाया, दिस इज सेकंड सर्वर। दैट मीन्स यहाँ से रिडायरेक्ट होकर कहाँ गया, इस URL पे आ गया। और अगर आप URL भी देखो तो यहाँ इन्जॉय है, जबकि मैंने फायर किया था, यहाँ पे मैंने फायर किया था 1। अगर आप फिर से देखो मैंने 1 एंटर किया, सो आप अपने आप इन्जॉय आ जा रहा है, ठीक। ये कैसे आ जा रहा है भाई, ये इसीलिए आ जा रहा है क्योंकि आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, रीडायरेक्ट प्रीफिक्स की हेल्प से क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो। फिर से देखो मैं यहाँ पे सिंपली 1 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, अपने आप से एंजॉय आ जा रहा है URL। दैट मीन्स आप रीडायरेक्ट कर दे रहे हो यहाँ से। इसका मतलब प्रीफिक्स यूज कर सकते हो रीडायरेक्ट करने के लिए। अब आप कोई व्यू बनाओगे तो यहाँ वाला व्यू दिखेगा क्योंकि रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो कॉन्टैक्ट, तो आप सिंपली यहाँ लिख दो कॉन्टैक्ट लिख दो, तो आपका सिंपली कॉन्टैक्ट वाला व्यू ओपन हो जाएगा, देखिएगा। और जबकि मैं फायर करूँगा 1, ठीक है, मैं फायर करूँगा क्या 1 और एंटर करूँगा, ठीक है। तो आपका इन्जॉय चलेगा और इन्जॉय में देखो कॉन्टैक्ट। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार रीलोड करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। सो ठीक है, अपने आप से कॉन्टैक्ट रीलोडिंग हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 फायर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1 फायर करूँगा सो आप देखिएगा यहाँ पे इन्जॉय चलेगा और इन्जॉय चलाएगा, इन्जॉय वाला मेथड चलेगा, हैंडलर चलेगा और वो कॉन्टैक्ट व्यू को दिखा देगा। देखो अपने आप से इन्जॉय चला तो आप URL देखो यहाँ इन्जॉय आ गया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्यू आ गया। दैट मीन्स अब हम लोग फॉर्म को भी यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। किसको, फॉर्म को भी यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। सो आई थिंक आप ये समझ गए होगे कैसे काम हो रहा है, ठीक है, कैसे काम हो रहा है, रिडायरेक्ट कैसे हो रहा है, ये चीज़ आप समझ गए हो। रिडायरेक्ट करना कैसे है, रिडायरेक्ट करने के लिए सिंपली आपको जहाँ व्यू दे रहे थे बस आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है, कोलन लगाना, स्लैश, और अपना जिस URL पे आप रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो उस URL को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये बेसिकली आपका रिलेटिव URL होता है। रिलेटिव URL मतलब जहाँ पे हो वहीं से स्लैश फायर मारेगा, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए हो कैसे काम हो रहा है परफेक्टली। अच्छा, आप रिडायरेक्ट करने के लिए आप रिडायरेक्ट व्यू भी यूज कर सकते हो। कैसे, रिडायरेक्ट व्यू यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह आपको यूज करना पड़ेगा रिडायरेक्ट व्यू। आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट व्यू यूज करना पड़ेगा। देखिए रिडायरेक्ट व्यू, ये वाला रिडायरेक्ट व्यू यूज करना पड़ेगा। और अब यहाँ से आप क्या रिटर्न करना होगा, रिडायरेक्ट व्यू का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिडायरेक्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, रिडायरेक्ट व्यू, ठीक है। रिडायरेक्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल में सिंपली स्टोर कर लेंगे। और रिडायरेक्ट व्यू में अपना URL सेट करेंगे, ठीक है, अपना URL सेट करेंगे कैसे, रिडायरेक्ट व्यू देखेंगे इसके पास कोई मेथड होगा, रिडायरेक्ट व्यू डॉट सेट। देखो सेट प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशन है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है, URL करके कोई मेथड है क्या, देखें सेट URL है ना, सेट URL। और सिंपली हम यहाँ पे स्लैश लिख देंगे और स्लैश में इन्जॉय लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं रिडायरेक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट व्यू दे देंगे, रिडायरेक्ट व्यू हम दे देंगे, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग किसी बाहर yahoo.com भी दे सकते थे या google.com भी दे सकते थे, ये रिडायरेक्ट कर देगा। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि भैया हमारा क्या ऑटो डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आप देखोगे रीलोडिंग कॉन्टेक्स्ट, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं 1 फायर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 1 फायर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा 1, ठीक है, 1 और एंटर किया और वेट करेंगे, देखेंगे क्या ये रिडायरेक्ट कर रहा है इन्जॉय पे, ठीक है। सो वेट करेंगे। और इसने क्या किया, इन्जॉय फायर तो किया, लेकिन इसने क्या किया, देखो इसने स्लैश मार दिया। और स्लैश मारने का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम गायब हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम गायब हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जब आप रीडायरेक्ट URL करोगे तो रिलेटिव URL देने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश हटाना पड़ेगा, तब जाके ये वहीं पे
मतलब प्रोजेक्ट का नाम आपका रहेगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट मारेगा स्लैश और आपका प्रोजेक्ट का नाम गायब हो जाएगा। तो ये स्लैश आपका जब आप डिप्लॉय करोगे, जब आपका डोमेन पे चलेगा तब तो चल जाएगा, बट अभी आप याद रखिए जब आप रीडायरेक्ट व्यू यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको URL देना है, अदरवाइज आप प्रीफिक्स यूज़ करो। मैं हमेशा प्रीफिक्स यूज़ करता हूँ। और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फिर से बैक चलते हैं और हम यहाँ पे 1 फायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 1 फायर करने की कोशिश करते हैं। अब जो एंजॉय मारेगा वो यहीं पे मारेगा, एंजॉय मारेगा वो देखना यहीं पे मारेगा, ठीक है। देखोगे यहाँ पे एंजॉय उसने मारा, रिडायरेक्ट भी परफेक्टली काम कर रहा है। हम 1 दबाएंगे, देखो ये एंजॉय पे मार रहा है, परफेक्ट है। सो आई थिंक रिडायरेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो। देखिए 1 भी चल रहा है, 1 भी चल रहा है। अब इसमें रिडायरेक्ट व्यू में आप दूसरे URL पे भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप एंजॉय पे आओ। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं https://www.google.com। अब क्या करेगा ये इंटरनली response डॉट सेंड रीडायरेक्ट कॉल कर लेगा और इस URL पे ये ले जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, सिंपली आप 1 फायर करो, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो google.com ओपन हो जाएगा, बस आप देखते जाइए। तो रीडायरेक्ट करने का मतलब सिंपली फ़ायदा यही है कि आप एक URL से ऑटोमेटिकली दूसरे URL पे रीडायरेक्ट कर सकते हो पेज पे, डिपेंडिंग अपॉन, देखो गूगल ओपन हो गया, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस पे रीडायरेक्ट करोगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप शायद आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये चीज़ मैंने 2 तरीके आपको सिखाए कैसे आप रीडायरेक्ट करोगे। एक तो रीडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करोगे और एक आप रीडायरेक्ट व्यू भी यूज़ कर सकते हो सम टाइम, ठीक है, कभी कभी आपको यूज़ करना है। अब पुराना तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आप रीडायरेक्ट व्यू नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो आप पुराना तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप इसके ब्रैकेट में आप पैरामीटर ले सकते हो, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब आप रेस्पॉन्स, ठीक है, और रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हो। अब मैं कहूँगा भाई ये आप काम क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप खुद सोचो स्प्रिंग MVC किस पे चल रही है, स्प्रिंग MVC सर्वलेट पे ही तो चल रही है। और अगर सर्वलेट पे चल रही है दैट मीन्स क्या, आप यहाँ पे HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट परफेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन आपको क्या करना है, हैंडल करना है, दैट्स इट, ठीक है। एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है, आपका सारा काम हो जाएगा। बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि भाई अगर आप ये यूज़ ही कर रहे हो तो फिर स्प्रिंग MVC यूज़ करने का फायदा क्या है, तो आप इसको मत यूज़ करो, बट ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप वही दोनों तरीके यूज़ करो। कौन कौन से तरीके यूज़ करो, आप एग्जैक्टली वही तरीके यूज़ करो जो मैंने आपको सिखाया। 2 तरीके, या तो आप रीडायरेक्ट व्यू यूज़ करो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पीछे से वीडियो देखो जहां मैंने रीडायरेक्ट व्यू बताया है। उसके बाद उससे पहले मैंने बताया था कि कैसे आप रीडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करोगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे, ठीक है। तो रीडायरेक्ट प्रीफिक्स कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपका जो हैंडलर है पब्लिक स्ट्रिंग और जो भी आपका हैंडलर है उसको मैं आपको सिंपली रिटर्न करना है, ऐसा लिखना है, फिर आपको रीडायरेक्ट लिखना है, कोलन लगाना है, फिर स्लैश लिखना है और URL लिखना अपना। तो वो जैसे ही ये हैंडलर चलेगा इस URL पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। रीडायरेक्ट व्यू कैसे यूज़ करना है, आपको पब्लिक लिखना है और यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट व्यू लेना है रिटर्न टाइप में, और यहाँ पे हैंडलर यूज़ करना है, एंड देन आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना है, रीडायरेक्ट व्यू R इक्वल टू न्यू रीडायरेक्ट व्यू। परफेक्ट है, आई थिंक समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा देन आपको सेट करना है r.set URL, अपना URL दे दो। अब URL में चाहे आप दे दो रिलेटिव URL, हाँ रिलेटिव दो सबसे बढ़िया, स्लैश मत लगाओ तो रिलेटिव फॉलो होगा, अदरवाइज स्लैश लगा दोगे तो डायरेक्ट जाएगा, ये हिट करेगा आपके रूट URL को, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पूरी URL HTTPS से दूसरी साइड भी दे सकते हो, और लास्ट में अपना URL देने के बाद सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दो R को, दैट्स इट। ये ऐसे काम हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी बना दिए, सो परफेक्टली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये कब यूज़ करना है, ठीक है, ये कब यूज़ करना है। तो जैसे आप एक कंट्रोलर था आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, और आपके पास यहाँ एक आ रहा था फॉर्म, देखो प्रोसेस फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा था। अब आपको देखना है कि क्या भैया यूज़र में ब्लैंक फील्ड तो नहीं आ रही है। अगर ब्लैंक फील्ड आ रही है तो मुझे रिडायरेक्ट करना है किसी और पेज पे, फिर से उसी पेज पे रिडायरेक्ट करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, इफ़ यूज़र डॉट इफ़ लगा दूंगा और भी लगा दूंगा यूज़र डॉट जो गेट नेम है, मैं नेम पे ही अभी लगा रहा हूँ, गेट क्या भैया, गेट ईमेल है या गेट यूज़र नेम है, डॉट इज़ ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है तो ये ट्रू दे देगा, और अगर ये ट्रू आ गया तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न, और रिटर्न में सिंपली वही प्रीफिक्स वाला फॉलो करूँगा। कैसे यहाँ लिखूंगा
डायरेक्ट और कोलन लगाऊंगा, और फॉर्म का यूआरएल क्या है भाई, फॉर्म का यूआरएल था कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पास कर दो तो ये फिर से आपका फॉर्म ओपन कर देगा कॉन्टैक्ट। परफेक्ट है, सेव कर देते हैं और एक बार ब्लैंक दे के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना फॉर्म, कॉन्टैक्ट से ओपन कर लेते हैं फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट से फॉर्म को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं भैया। ठीक है, देखते हैं कंसोल मेरा गायब हो जाता भाई। ठीक है, कंसोल, ठीक है, कंसोल, तो आई थिंक फॉर्म ओपन हो गया, क्रिएट हो गया मॉडल। ठीक है, परफेक्ट है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं नाम को ब्लैंक करने वाला हूँ, बाकी सब सेम रखने वाला हूँ। ठीक है, नाम को बस ब्लैंक कर दूंगा तो नाम यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, और बाकी पासवर्ड रहने दो और सिंपली साइन अप कर दो। तो आप देखोगे जैसे मैंने क्लिक किया फिर से ओपन हो गया, देखो फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी आ गए, हेडर में आ गया लर्न कोड विद दुर्गेश और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आ गया फॉर होम फॉर प्रोग्रामर। आ रहा समझ में? तो बेसिकली फिर से ये ओपन हो गया और रीडायरेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्म रीडायरेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने अपने यूजर नेम को क्या रखा था, ब्लैंक रखा था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, यहीं से रीडायरेक्ट हो गया, आगे चला ही नहीं। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं फिर से ब्लैंक नाम ब्लैंक एंटर करूँगा और देखना मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर से उसी पे आ गया। ठीक है, ठीक है, जब आप सही दे दोगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जब आप सही दोगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। सो आई थिंक समझ गए। तो इसलिए इसलिए आप यूज करते हो किसे, इसलिए आप यूज करते हो रिडायरेक्ट को, कि भैया आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे चेक कर लो कि यूजर है नहीं है, फॉर्म सबमिट हुआ नहीं सबमिट हुआ, और उसी हिसाब से आप रिडायरेक्ट करके किसी दूसरे पेज पे ले जाओ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग कोई मॉड्यूल नहीं बना रहे थे ना, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली मतलब मॉड्यूल प्रोजेक्ट का सिखाया, बट हाँ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ होगा आपके किस पे, सर्वलेट पे। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको बहुत बार करना होता है, आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना होता है आपको कंट्रोलर पे। तो जैसे यहाँ पे फॉर्म आया था, आपको चेक करना था कि जो यूजर नेम है पासवर्ड सही है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ लगा के आपको देखना पड़ेगा कि भैया यूजर सही है, अगर सही है तो आपको दूसरे पेज पे ले जाना है, नहीं सही है तो आपको दूसरे पेज पे लाना। सो इसी केस में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, रिडायरेक्ट व्यू या रिडायरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर अब जब रिडायरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तब आप अपने हिसाब से क्या यूज करोगे, रिडायरेक्ट प्रीफिक्स यूज कर लो या रिडायरेक्ट व्यू यूज कर लो, डिपेंडिंग अपॉन यू। अब आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाके स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन खोदो, डीबग करो, वहाँ से देखो, और भी इसके बारे में डिटेल जा सकते हो। बट फिलहाल इससे आपका काम हो जाएगा जो मैंने आपको सुना। आई होप ये वीडियो बहुत ही डीप में वीडियो थी, प्रैक्टिकली मैंने समझाया, उसको यूज़ करके भी समझाया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बाकी लोग के बीच में भी, जिससे बाकी लोग भी चीज़ों को सीख पाएँ बहुत ही आसानी और देशी लैंग्वेज में। सो अब मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।